कबीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आने वाली जो निगरान हुकूमत है उसे बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की ज़रूरत आन पड़ी है? खुद इसाक डार साहब ने भी कहा है कि हाँ, इस पर तरमीम होने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप जो भी मूव हो रही है उसको सिर्फ एक ही तराजू में देखें, और हम्म। वो मूव है इलेक्शन। हम्म। यानी कुछ काम ये हो रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जा सके, और कुछ काम इसलिए हो रहे हैं कि इलेक्शन को जल्द से जल्द करीब लाया जा सके। हम्म। अब अगर इसमें आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन देखें तो आपको बड़ा वाज़े तौर पे समझ आ जाता है कि कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन चाहती है और कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहती है। हम्म। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर ले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो ये समझता है कि इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, हम्म। लेकिन उसका मोतदबा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। हम्म। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं ये बिल्कुल कर रहा हूं, मैं कंजेक्चरिंग नहीं कर रहा। मैं आपको इसका ये अभी रिसेंटली इसी साल में हम्म। जनवरी में जब असेंबलियां टूटी तो उसके बाद पंजाब के अंदर इलेक्शन होने में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? हम्म। सबसे बड़ी रुकावट पीएमएलएन थी। बिल्कुल। पीएमएलएन ने इस्तेमाल किया, पीएमएलएन ने अपनी हुकूमती इख्तियारात को इस्तेमाल किया, हम्म। पीएमएलएन ने के खजाना जनाब इसाक डार साहब को इस्तेमाल किया। हम्म। हालांकि अदालत के वाक़ अहकाम थे कि क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा कदम क्या होगा, हम्म। लेकिन उन्होंने पूरा ऐसा एक ऐसी फिजा बना दी, एक ऐसी स्मोक स्क्रीन, गर्दो गुबार की फिजा बना दी कि जिसमें उन्होंने अपनी मनमर्जी करवा ली, हम्म। और अदालती फैसला जख्मी होके एक तरफ पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन दस्तूर भी हम्म। नीम जान हालत में है। और फिर इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि अब भी इलेक्शन गुरेज के रास्ते पर ही वो गामजन है। हम्म। और यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान की पार्टी की भी है। हम्म। मौलाना फजल रहमान भी बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि केपीके में उनकी सूरत हाल जो वोटों के लिए हवाले से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भी बाकायदा तौर पर गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। तो पीपल्स पार्टी सिर्फ ऐसी जमात है जो समझती है कि इलेक्शन होने चाहिए। हम्म। उसे पता है कि इलेक्शन अगर एक दिन भी या एक हफ्ता भी आगे चले गए तो फिर इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इसमें सदर आसिफ अली जरदारी की, अगेन ये भी कोई कंजेक्चरिंग नहीं है, हम्म। माजी है। सही। सदर आसिफ अली जरदारी जब 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई हम्म। तो उस वक्त इलेक्शन थोड़े से आगे चले, और हम्म। जरदारी साहब ने इस मामले को पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंश्योर किया कि भाई अब जब जो डेट दी है उस पर इलेक्शन करवाए जाए। हम्म। और फिर उन्होंने जनाबे नवाज शरीफ साहब भी राजी किया कि नहीं, आप भी इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इसलिए इलेक्शन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह अव्वल है, हम्म। और बाकी किसी पार्टी की तरजीह जो है वो नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात पीपल्स पार्टी के मुफाद में है, दीगर जमातें समझती हैं कि उनके मुफाद में नहीं है। क्या पीटीआई के भी मुफाद में है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कुछ दिन पहले तक, हम्म। उनका ये ख्याल था कि अगर इस सूरत हाल इलेक्शन होते हैं हम्म। तो हमें इलेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा लड़ना। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस ख्याल से रुजू किया, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अक्टूबर में या जो भी डेट हो, नवंबर हो, हम्म। उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हम्म। हत्ता कि वो इस सूरत हाल में भी इलेक्शन तैयार है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है, कि उनके लोग जेलों में बंद हैं, उनके जो लोग हैं जो खासतौर पर उम्मीदवार हैं उन्हें काम करने की इजाजत नहीं मिल रही, और जो साबिक अरकान असम्बली थे किसी भी सतह के, खा वो कौमी थे खा वो सूबाई थे, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके हम्म। बिजनेसेस बंद किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को जा रहा है, रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो वो एक काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। तो लिहाजा वो भी एक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, और नेचुरली अगर उनकी जगह कोई भी पार्टी हो तो वो ये समझेगी कि इलेक्शन होगा तो इसी सूरत में उनके ऊपर से दबाव कम होगा, हम्म। और फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतना खुल के उनके खिलाफ नहीं चल सकेगी। हालांकि अब मेरा ख्याल है कि ये तासुर भी गलत साबित हो गया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थोड़ा हाथ हौला रखती हैं। हम्म। यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाथ हौला नहीं रखा। हम्म। इसने केपीके में भी पूरी तरह बनाती हुई इसने अपना काम किया है, और पंजाब में तो हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल पीएमएलएन का यूथ विंग के तौर पे काम कर रही है। हम्म।
अच्छा, लेकिन हबीब साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कुछ कम होंगी। हम देख रहे हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, और इसके साथ साथ पिछले 2 दिनों से मुसलसल हुकूमती वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात तो बहुत बढ़ सकती हैं। देखिए, मुश्किलात वो इस वक्त जिस पोजीशन में है, इसमें मुश्किलात रहनी है, मुश्किलात होनी है। इन्हीं मुश्किलात में से रास्ता निकलेगा। हमने अच्छा। अपनी आंखों से बहुत से दफा देखा है कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली कैफियत होती है। अच्छा। इस आग के दरिया से डूब जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके लिए काफी हद तक तैयार मुझे लगती है कि उसकी जो आला क़यादत है वो शायद तैयार है कि कहीं ना कहीं मतलब अगर गुजरना पड़ता है गिरफ्तारी से, मुकदमे से, सजाओं से, तो वो गुजर जाए। लेकिन असल बात यह है कि क्या वो हटने के लिए या कहीं और अपने मौकिफ से हटने के लिए तैयार है, तो वो शायद ऐसा नहीं है। अच्छा। अब ये नहीं आप कह सकते कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो सरेआम आए और माफिया मांगे और कहें कि जनाब हमने यूं किया, गलती करते हैं, हमने अपनी सोल सर्चिंग कर ली है। ये नहीं होने वाला। तो वो इसकी कीमत देने के लिए वो रोजाना की बुनियाद पे, आपको पता है कि वो अपने डिजिटल मीडिया पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं हट रही, और उसकी मुश्किलात में इजाफा जाहिर होना है। और फिर देखिए, एक वो कहा था ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब तो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे है, जितने मुकदमे कानूनी मुश्किलात उनके ऊपर है। यानी कौन सी एक ऐसी चीज है जिस पे मुकदमा नहीं है। यानी उनके अहले खाना का के साथ उनका ताल्लुक, बुशरा बेगम के साथ उनका ताल्लुक, वो इद्दत के सवाल की सूरत में अदालत में समाअत हो रहा है। उस पे भी उन्हें नोटिस आ गया है। उसके भी नोटिस आ रहे हैं। अच्छा, उनकी बहनों की जायदाद पे भी क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है। उनकी बेगम की दोस्त जो थी, उनके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है। उनके इमरान खान के जितने साथी थे वो भी इस वक्त जेरे तफ्तीश है, मुकदमा रहे हैं। अच्छा, हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने छोड़ भी चुके हैं, लेकिन मुकदमात जो है वो अपने साबका किए हुए के भुगत की वजह से भुगत। तो अगर इसमें आप ऐसे 2-4 मुकदमात का और इजाफा कर दें, तो इसमें जाहिर है जिस पे मुकदमे हो तो उसके लिए 202 मुकदमे भी कुछ ज्यादा मानी नहीं रखते। अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का अदालती निजाम आजादाना तौर पे इन मुकदमात का फैसला करेगा? ये है वो क्वेश्चन मार्क जिसका जवाब अगर आप मुझसे मई के आगाज में पूछती तो मैं आपको कहता कि हाँ, पाकिस्तान का अदालती निजाम इनका फैसला आजादाना करेगा।